जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीकेटी का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों, आपको जैसे पता होगा एक हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चल रहा था जो आपके 2022 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इनफ होगा। मतलब इसमें से काफ़ी आपके देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि जब मैं पेपर रिव्यू कर रहा था ना, तो इसमें इतने अच्छे क्वेश्चन थे वैल्यू बिहाफ पर कि मैं आप किन चीज़ों को एक क्रिएटिव थिंकिंग के हिसाब से आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा, ये ध्यान रखना। तो हमने जो हमारे पिछले 4 लेक्चर में हमने आपको बताया था, ध्यान रखना आपका कॉमन पेपर के बारे में। ठीक है ना, तो 4 लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट के वाइज बने हुए हैं, तो आपको ऊपर मेंशन हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं अपने पार्ट नंबर 5 में, जो हमारा है ध्यान रखना स्पेशल पेपर। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चाहे आप एग्जाम ए हो, चाहे आपका एग्जाम बी हो, चाहे आपका एग्जाम सी हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस आपकी तैयारी के साथ भी हम लगे हुए हैं ताकि आपका एग्जाम ए ग्रेड से पास हो और आपके जो बेनिफिट मिलते हैं आपके एनसीसी सी सर्टिफिकेट से, वो आपको बखूबी और अच्छे तरीके से मिले। ठीक है ना, तो स्पेशल पेपर की बात करेंगे जो आपके 115 नंबर का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 5-10 नंबर सी वालों का भी आगे पीछे हो गए, आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें हमारा आर्म फोर्सेस चैप्टर, यानी आपका ध्यान रखना आर्म फोर्सेस यानी सशस्त्र बल, उसमें ध्यान रखना पार्ट आपका ध्यान रखना 20 नंबर का पूछा जाता है। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा और इससे लिंक क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो भी मैं अटैच करते हुए जाऊंगा। ठीक है ना, चलिए। तो यहाँ पर मेरा जो है सोल्यूशन के साथ लाया हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना ताकि आपको मैं जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको करा दूँ। ठीक है ना, कुछ के कमेंट आए थे कि सर आप हमारा जो पेपर है वाला चला रहे हैं आप जल्दी कर दीजिए, तो बस आपकी तैयारी में लगा हुआ हूँ, बिल्कुल जल्दी से कराऊंगा और आपको सारी डिटेल के साथ कराऊंगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि राइट द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ फॉलोइंग, यानी यहाँ पर आपको कुछ वो दे रखे नाम। ठीक है ना, उनकी रैंक लिखनी है कौन कौन सी। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना मैंने अपने बेसिक वाले में बताया ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ। देखिए, आपकी जो रैंक होती है ना, आर्मी में बात करूँ तो 2 प्रकार की रैंक होती है। देखिए, एक तो होती है आपकी कमीशन रैंक, ठीक है ना, एक होती है आपकी नॉन कमीशन रैंक। अभी क्या क्या होती है तो यहाँ पर डिटेल्स के साथ तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना बता देता हूँ आपकी ध्यान रखना। जो आपकी नॉन कमीशन रैंक होती है, मतलब एज अ मतलब नॉर्मल भर्ती के बिहार पर होती है, और लेकिन एक कमीशन रैंक होती है एक एज अ ऑफिसर के हिसाब से, वो आपको पता होगा लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होती है 2 स्टार। इसमें कुछ आपको यहाँ पर दे रखा, आर्मी में रैंक दे रखी है मेजर जनरल, कर्नल और कैप्टन। तो ये आपको बताना है कि मतलब निम्नलिखित में समकक्ष रैंक बतानी है, मतलब कि आर्मी में कौन कौन सी है और एयरफोर्स में वो आपको बताना है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल देखिए आपको यहाँ पर क्या देगा आंसर, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको ना आर्मी की रैंक दे देगा, मोस्टली आप आर्मी विंग को तो आपको पता होगा आर्मी विंग का, लेकिन आपको नेवी का और एयर का भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मेजर जनरल की रैंक दे देगा पहली। ठीक है, तो आर्मी में जो आपकी मेजर जनरल की रैंक है वो एयरफोर्स में कौन सी रैंक इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर बोल दिया उन्होंने मेजर जनरल, तो आर्मी में जो मेजर जनरल है, मतलब मेजर जनरल पर जो पावर है वही ध्यान रखना आपकी जो एयरफोर्स है मेजर जनरल के रैंक के इक्वल, उनकी रैंक अलग है, उसका ये क्या है, एयर वाइस मार्शल। तो उनकी जो पावर है ना दोनों की, एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल और आपकी आर्मी में मेजर जनरल, तो उनकी जो पावर है ना इक्विवेलेंट है, मतलब बराबर है। ठीक है, इनका रैंक अलग है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, लेकिन इनकी जो रैंक है हम एक आइडेंटिफाई करते हैं वो डिफरेंशिएट है दोनों में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना जो आपकी आर्मी मेजर जनरल है तो आपकी ऐसी इक्विवेलेंट एयरफोर्स में क्या होगी, आपकी ध्यान रखना एयर वाइस मार्शल, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, दूसरी बात है यहाँ पर कर्नल, तो आपको पता होगा कर्नल तो हाईएस्ट रैंक है, मतलब कमीशन रैंक है, आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ऐसी जो कर्नल है आर्मी में, एयरफोर्स में कौन सी होती है तो ग्रुप कैप्टन होती है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा यहाँ पर कैप्टन 3 स्टार वाली, तो आपकी ध्यान रखना एयरफोर्स में कौन सी है, फाइटिंग आपकी लेफ्टिनेंट। ठीक है ना, लेफ्टिनेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ऐसी और भी कुछ इसके सिमिलर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैंने आपको यहाँ पर अपने लेक्चर में बता रखा है, तो आप बेसिक से जरूर जाना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, सारी चीज़ मैम आपको बताइए ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना है। ठीक है ना, यही हिंदी में लिखा है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, राइट द नेम ऑफ 5 गैलेंट्री अवार्ड, मतलब आपकी जो वीरता पुरस्कार, सर ये कौन से पुरस्कार होते हैं हमें तो बताइए। देखिए, अगर जिन्होंने बेसिक से देखा होगा ना उनको तो कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो देखिए हमारे जो अवार्ड्स होते हैं ना, चाहे मैं इंडिया लेवल की बात करूँ चाहे आर्मी की भी पर बात करूँ, आपके जो अवार्ड्स होते हैं ना 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर, तो एक तो होते हैं आपके गारंटी अवार्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ गारंटी अवार्ड। एक होते हैं आपके नॉन गारंटी अवार्ड। सर ये कौन कौन से होते हैं, तो गैलेंट्री अवार्ड खाली उनको दिए जाते हैं आपके आर्मी, है ना, ये ध्यान रखना आर्मी वालों को। और आपके जो नॉन गैलेंट्री अवार्ड है वो आपके आर्मी वालों को भी दिए जा सकते हैं और हम जैसे आप जैसे कॉमन पीपल को भी दिए जा सकते हैं। तो मेरी बात समझ रहे हो ना, तो कमेंट में बता दीजिए। पहली वीडियो हुई है शानदार, आपको सारी चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अवार्ड्स होते हैं आपके मतलब एग्जाम जो आपके गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं होते हैं नॉन गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड का मतलब ऐसे मेडल जो हमें एक बहादुरी के हिसाब से दिए जाते हैं, मतलब आपके जो एनिमी, मतलब हमारे जो एनिमी है उनके साथ हम लोहे से लोहा, मतलब उनकी आंखों में आंखें डाल के हम फायरिंग कर रहे हैं अपनी बिना जान गवाए, मतलब बिना जान को एक सोचे समझे अपने प्राण वहाँ पर, मतलब एक होता है कि कुछ भी होगा वो ध्यान रखना। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आर्मी का मतलब होता है कि क्या पता
कुछ हो जाए ना हो जाए, वो तो अपनी भैया ज़िंदगी मतलब उन्होंने तो अपनी भारत माँ को दे रखी है। तो ऐसे में जो अपनी वीरता है ना उनको दिया जाता है आर्मी, ये ध्यान रखना। और उसमें कैटेगराइज दिए जाते हैं, ध्यान में रखना आपके, एक तो जाते हैं पीस टाइम, है ना, एक वार टाइम दिए जाते हैं और एक आपके डेंजरस सर्विस मेडल दिए थे। अब ये क्या होते हैं सर, तो ये आपको ध्यान रखना, जानना पड़ेगा, आपको सर्च करना है वीडियो यूट्यूब पे आपके गारंटी या नॉन गारंटी अवार्ड, मेरी वीडियो मिल जाएगी और बाद उसमें लगा देना गारंटी या नॉन गारंटी अवार्ड बाय कुलदीप सर, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो ये मैंने बता दिया। तो यही आपसे क्वेश्चन बचा है कि आपके जो 5 गारंटी अवार्ड पूछे हैं, तो इसमें आपके मैंने बता रखे हैं। देखिए पहला कौन सा होता है, परमवीर चक्र। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताता रहूँगा। तो पहला है परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र, तीसरा वीर चक्र, चौथा अशोक चक्र, छठा है कीर्ति चक्र और भैया छठा है आपका शौर्य चक्र, पांचवा कीर्ति चक्र। आपका जो परमवीर चक्र है ना, ये हाईएस्ट अवार्ड है, ये ध्यान रखना, आपका हाईएस्ट अवार्ड है इन इंडियन आर्मी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ऑप्शन दे दे कि विच ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड इंडियन आर्मी, तो आपका ध्यान रखना परमवीर चक्र। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि विच व्हाट इज द अवार्ड इज द हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया, तो आपको ध्यान रखना आपका फिर उस समय कौन सा हो जाएगा, भारत रत्न। कौन सा हो जाएगा, बात करूँ तो भारत रत्न। तो ये पहला है। लेकिन दूसरा पूछा है कि भारत का कौन सा सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो आपका परमवीर चक्र, ये ध्यान रखना है। और परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। वो भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको, जो लिंक बनते हैं आपको ध्यान रखना। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आप ये भी रख लेना कि आपने क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द 5 नेम टू गिवन टू विनर द परमवीर चक्र अवार्डीज, मतलब जो 5 ऐसे नाम, मतलब उनके नाम लिखिए आपके आर्मी सोल्जर्स की जिनको परमवीर चक्रों से नवाजा गया है। तो मैंने उसकी ट्रिक भी बताई थी, आपको शायद पता होगा, ये आपको ध्यान रखना। तो आप जाके सर्च कर सकते हैं, हमें मिल जाएगी। जो हमारी जो एनसी ट्रिक बुक है ना, वो तो मेंशन है, आपको ध्यान रखना, उसमें सारे एक एक पॉइंट आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ अच्छे से बता दी। चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला है, ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन है 2037 की राइट द नेम ऑफ फर्स्ट सीडीएस। सीडीएस का समझ रहे हो यहाँ पर क्या है, तो आपको ध्यान रखना है आपकी जो सीडीएस है, पता कौन थे, शहीद हो चुके हमारे कौन, जनरल, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म जनरल बिपिन रावत, ठीक है ना। तो हमारे शहीद हो चुके, तो वो हमारे सीडीएस थे, आपको ध्यान रखना है। अब मेरे को इनकी फुल फॉर्म बताओगे, और उम्मीद करता हूँ कि, और सबसे आशा भी यही करता हूँ कि आपको पता होगी सीडीएस की फुल फॉर्म क्या है। ये करंट का इशू है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको ही बताओगा। तो पहले हमारे सीडीएस कौन है, ध्यान रखना, जनरल बिपिन रावत। और आपसे वर्तमान में पूछा है कि सर इनकी जो मतलब अब कमांड कौन संभाल रहा है, तो आपके जो आर्मी के वो है ना चीफ, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वो इनकी इस समय कमांड संभाल रहे हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। ओके चलिए अगला है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फ्लोइंग एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का मतलब होता है कि मतलब कोई, जैसे मैंने बोल दिया SL, आप मान लीजिए सेल्फ लोडिंग राइफल, तो मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया SLR। तो हमें ऐसी एब्रीवेशन दे दी और इसी से हम क्या करते हैं, अपना मतलब एक फुल फॉर्म निकालते हैं। जैसे आपका लैपटॉप होगा, उसमें F5 डालोगे ना, तो F5 का मतलब होता है क्या, रिफ्रेश। अब पूरा बटन पे थोड़ी दिख रिफ्रेश, लेकिन हाँ एक 5 जो है ना, मतलब F5 एक क्या है, कोड है, वो रिफ्रेश करने का कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी आपका, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब बात कर लेते हैं ना, वही 38। तो हमारे कुछ फुल फॉर्म दिए, ये ध्यान रखना, आपकी जो फुल फॉर्म है ना, ये आपको ध्यान रखना। मैंने अपनी जो वेबसाइट है हमारी वीकली जीके ट्रिक, उस पर मेंशन है, तो आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ हमारी जो एक एनसीसी ट्रिक बुक है, आपको पता होगा, ये ध्यान रखना, बहुत उम्दा तरीके से बनाई गई है, सारे क्वेश्चन बनाए हैं। जो क्वेश्चन बुक में नहीं है, ऐसा ध्यान रखना, आपकी जो बुक है ना, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आपके 80% पेपर कवर होगा। और साथ ही साथ जो 20% है, आपको वहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और आपके बेसिक नोट दिए जाएंगे, वहाँ पर कवर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले फुल फॉर्म ध्यान रखना इसमें AMC की, ये देखिए मैंने आपको ये बताया था AMC में मतलब ये ध्यान रखना, AMC है ना, ये हमारी सपोर्टर सब्सिडरी, एक ध्यान रखना, एक ग्रुप है जो आर्मी के बिहाफ पर काम करता है। तो इसका आर्मी मेडिसिन कोर्स, ये ध्यान रखना। मतलब अब देखिए कोई जो आर्मी जवान होते हैं, सिंपल सी बात है, फाइट करते हो, तो ऐसे में उनकी लड़ाई भी हो जाती है, तो ऐसे में घायल हो जाते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट कौन करेगा, तो ऐसे में एक ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं आर्मी मेडिकल कोर्स, ये ध्यान रखना, AMC फुल फॉर्म। एक होता है भैया RVC, तो मैंने बता चुका हूँ, ठीक है, रिमोट एंड वॉलंटरी, मतलब जो भी कंट्रोल भी आप पर, मतलब जो कम्युनिकेशन वायरलेस, ये सभी होता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है ASC का मतलब होता है आर्मी सप्लाई कोर्स। आर्मी सप्लाईज का मतलब सप्लाई के बिहाफ पर रहिए, खाना सप्लाई कर रहे हो, है ना, अपने डिपार्चर के बिहाफ पर इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हो, है ना, वेपन सप्लाई कर रहे हो, हमारी जो सोल्जर्स है एक ट्रक से मतलब दूसरे उसमें छोड़ने जा रहे हो, ये होता है हमारा, ठीक है ना। उसके बाद है अगला भैया IPKF, ये ध्यान रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नई फुल फॉर्म आई है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो IPKF का मतलब क्या होता है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। मतलब आपका जो इंडियन पीक है ना, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, यानी आपकी जो एक आर्मी फोर्स होती है जो एक शांति बनाए रखती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और आपसे यहाँ से मेरे को क्वेश्चन भी याद आ गया, अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत की सबसे मतलब भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना कंचनजंगा है, कंचनजंगा। अब सर ये कहाँ है, ये तो बता दीजिए, तो भैया ये अपने सिक्किम में है।
जिसकी सबसे कम पॉपुलेशन है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, सिक्किम में है। तो मैंने आपको सारे बता दिए। अगला है ध्यान रखना एवीएसएम। अब एवीएसएम क्या होता है, तो ध्यान रखना जो एवीएसएम है ना, ये एक हमारी ध्यान रखना गारंटी अवार्ड में तीन, मैंने आपको बताया था ना, मतलब तीन कैटेगरी में जाते हैं, एक तो पीस टाइम, एक आपका वार टाइम और एक होता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल। तो जो हमारा एवीएसएम होना है अति विशिष्ट सेवा मेडल, ये आपके ध्यान रखना डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल है, जो आपकी गारंटी अवार्ड में आते हैं। तो इसको अच्छे समझने के लिए ध्यान रखना, आपको जाना पड़ेगा हमारे उस पर, यूट्यूब पर सर्च करना पड़ेगा गारंटी नॉन गारंटी अवार्ड बाय कुलदीप सर। तो आपको सारी डिटेल्स के साथ आपको एक एक चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आपको कोई दिक्कत ही नहीं आ रही होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ आर्मी कमांड्स। तो भैया ये तो आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो ये तो पहले बता दो आपके 7 कमांड है, लेकिन कमांड तो आपको याद रहता है, लेकिन इनके जो हेड क्वार्टर रहते हैं ना, वो ध्यान रखना कृपया करके, वही आपसे क्वेश्चन यहाँ बनता है और यहीं पूछा जाता है। तो यही मैं उम्मीद करूँगा कि आप एक भी नहीं छोड़ोगे क्वेश्चन, यही आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कितनी कमांड होती है आपको ध्यान रखना। आपकी देखिए डायरेक्शन अगर बात करूँ तो 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और यही हमारे ध्यान रखना कार्डिनल पॉइंट है। कार्डिनल पॉइंट का मतलब हमारी जो मुख्य बुद्धि एक हमारी डायरेक्शन प्रदान करते हैं, और एक हमारे होते हैं स्मॉल कार्डिनल पॉइंट जो इसके बटे होते हैं, है ना। जैसे बात करूँ तो नॉर्थ वेस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट, एक होता है साउथ ईस्ट, एक होता है साउथ वेस्ट। तो ये हमारे कार्डियल पॉइंट, ये बड़े बड़े वाले हमारे कार्डियल पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना, और छोटे वाले स्मॉल कार्डियल पॉइंट। तो कौन कौन सी कमांड होती है, तो नॉर्थ कमांड, सेंट्रल कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ कमांड, और आपकी ध्यान रखना साउथ वेस्टर्न कमांड, और एक ईस्टर्न कमांड और एक ट्रेनिंग कमांड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दी सारी चीज़, तो आपको समझ में आ गई होगी कमांड से। ओके, इनके हेड क्वार्टर जरूर याद कर लेना, सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने नॉर्थ का आपको बताया था, एक जब हमारे उरी में पिक्चर होती है ना, तो उरी में वो कहाँ जाते हैं, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, उधमपुर में जाते हैं ना, विकी कौशल की मूवी। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है चीज़ें, लिंक बना के चलिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको सभी आराम से याद कर लेना, ठीक है ना। चलिए, तो आप हमारा ध्यान रखना, आपका जो आर्म फोर्सेस का वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं मैप रीडिंग। तो मैप रीडिंग ये ध्यान रखना इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपका ध्यान रखना थ्योरी में भी पूछा जाता है। वैसे मैं बता चुका हूँ, ये थ्योरी में पूछा जाता है, और साथ ही साथ आपका जो प्रैक्टिकल है उसमें भी पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपका थ्योरी में यहाँ पर 25 नंबर का पूछा गया है, तो उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से समझते होंगे। पहला जो हमारा जो बेसिक से वीडियो बनी है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक एक पॉइंट बताऊंगा ताकि कोई दिक्कत ही ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी आपको कुछ वर्ड दे रखे होंगे फिल इन द ब्लैंक्स पे, तो आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा कि उसमें जो फिलअप करना क्या होगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बेरिंग आर ऑलवेज मेजरिंग इन डैश डायरेक्शन, यानी आपकी बेरिंग, देखिए बेरिंग, आपको बेरिंग क्या होता है, बेरिंग का मतलब होता है कि टारगेट, मतलब मेरे और टारगेट के बीच में जो एक एंगल बनता है उसे कहते हैं बेरिंग, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हमें डायरेक्शन निकालनी होती है, देखिए आप कोई भी एंगल बनाते हो 90 डिग्री का, तो आप एक बेस मानते हो ना, ऐसा बेस मानते हो ना, और फिर आप 90 डिग्री का एंगल डाल देते हो, लंब डाल देते हो, है ना, फिर हमारा 90 डिग्री का। तो ऐसे ही हम जो एंगल निकालते हैं ना, अब मैं और अपने मेरे जो शत्रु है उसके बीच में, ये मैंने बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो मैंने एक एंगल ले लिया, मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन पे, ठीक है ना, और मैंने ले लिया मेरा मेरा टारगेट यहाँ पर है। अब सिंपल सी बात है, टारगेट यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं तो मेरा ये पॉइंट है बेस वाला, तो मैं उसको मिला दूंगा यहाँ पर, और इसके बीच जो मेरा गैप बन रहा होगा, ये हमारा क्या कहलाता है, बेरिंग, है ना। अगर है ना यही, और आपका ध्यान रखना, फिर हम यहाँ से फॉरवर्ड बैक बेरिंग, फॉरवर्ड बेरिंग निकालते हैं। जैसे ये वाला पार्ट है, ध्यान रखना, आपको पता होगा लीनियर कोण में क्या होता है, एक एंगल लीनियर कोण में क्या होता है कि जो एक लाइन है उस पर एक भैया जो हमारी लाइन है काट रही है, तो हमारे उसके एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो ऐसे हमारा जो ये वाला पार्ट है ना, ये ध्यान रखना आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बेरिंग, सॉरी FB फॉरवर्ड बेरिंग, और एक होता है सॉरी बैक बेरिंग, एक मिनट रुकिए, हाँ ये होता है हमारा बैक बेरिंग, है ना, ये बैक बेरिंग, और आपका ये फॉरवर्ड बेरिंग। तो ये क्या होता है सर, कैसे निकालते हैं, तो आप जाके आराम से सर्च करिए, मिल जाएगी मेरी वीडियो, सारी चीज़ मैं डिटेल से बताया, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर क्वेश्चन हो गया वो तो बता दीजिए। तो यहाँ पर देखो मैंने एंगल बताया ऐसे ऐसे करके बताया ना, एक मिनट रुकिए, हाँ तो मैंने आपको एंगल बताया ऐसे करके बताया ना, तो आपका एंगल मतलब क्लॉकवाइज में ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लॉक वाइज, आपको ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी में लिख लेना, घड़ी की दिशा में, मतलब ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि ऑफिशियल मैप आर प्रिपेयर डैश, मतलब आपके जो ऑफिशियल मैप होते हैं वो किन के द्वारा बनाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे कोई भी जो मैप होते हैं ना एक ऑथराइज होते हैं, मतलब क्यों, अब मान ली दिल्ली का मैप अलग से हो गया, मैंने वो सारी चीज़ अलग से बना दी, तो ऐसे नहीं करना है आपको। तो आपको ध्यान रखना है, इसका क्या हो जाएगा, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। क्या बनाया, सर्वे ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सर्वे ऑफ इंडिया मैं सारी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, अच्छे से सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपको जो ट्रू नॉर्थ इज डायरेक्शन ऑफ डैश फॉर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। देखिए आप अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए समझा देता हूँ पहले। देखिए आपके जो नॉर्थ होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ माइन टाइप्स ऑफ नॉर्थ, तो ये तो पता होगा सर, हमारे पास 3 प्रकार के नॉर्थ होते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। एक होता है आपका ट्रू नॉर्थ,
एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, और तीसरा होता है आपका, ध्यान रखना, आपका ग्रीन नॉर्थ। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, ट्रू नॉर्थ। तो आपको पता होगा हमारी जो पृथ्वी है ऐसे है बिल्कुल, एक मिनट रुकिए नीले से बना लेता हूँ। आपकी पृथ्वी ऐसी है ना, जियोड शॉप में अंडाकार जिसे कहते हैं, गोल नहीं है, जियोड है, जियोड, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको पता होगा ये हमारी कितनी क्या रेखा है, कर्क रेखा, सॉरी जीरो इक्वेटर रेखा। ये हमारी क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाली 23.5 क्या है हमारी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर उसके ऊपर है अंटार्कटिक, और उसके बाद यहाँ पर भैया 90 डिग्री पोल। तो हमारे जो नॉर्थ वो है ना, ट्रू नॉर्थ, वो भैया हमारा ट्रू नॉर्थ मतलब ऊपर की दिशा दिखाता है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, ये डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, नॉर्थ पोल, है ना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो नॉर्थ पोल 90 डिग्री में पता होगा ना, नॉर्थ पोल, क्योंकि ये हम यहाँ ये अपने पृथ्वी हमने इसके दो पार्ट में बांट दिया। एक होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और एक होता हमारा था साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिण गोलार्ध, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 90 डिग्री का तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि फॉरवर्ड बेरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट 100 डिग्रीज द बैक बेरिंग विल बी। देखिए इसका जो आंसर है ना, आप जब भी बताओगे जब आपको फॉरवर्ड बेरिंग और बैक बेरिंग कहते हैं किसे हैं, तो आप सर्च कर लेना आज इसके बाद, मतलब सेशन खत्म होने के बाद, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन या फॉरवर्ड बेरिंग एंड बैक बेरिंग। तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, पूरी डिटेल के साथ देखना, छोटी वीडियो है तो आपको समझ में आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर बोला है कि फॉरवर्ड बेरिंग और एन ऑब्जेक्ट की डिग्री बिटवीन, मतलब किस के बीच में मापी जाती है। देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर आपकी फॉरवर्ड बेरिंग होती है और आपकी होती है बैक बेरिंग। तो ये जो हमारी मापी जाती है ना, 180 डिग्री के एंगल की माप पे मापी जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जो हमारे बेस होता है उस पर अगर कोई लाइन आती है तो भैया जो एंगल बनाती है 180 डिग्री का, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूबल है, और कैसे आपको इससे लिंक क्वेश्चन, देखिए मैंने काफ़ी जो लिंक है क्वेश्चन बता देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। बेरिंग भी आपकी 3 प्रकार की होती है, ध्यान रखना, बेरिंग भी। तो एक होती है ट्रू बेरिंग, बस यहीं लगा देना ट्रू बेरिंग, एक होती है मैग्नेटिक बेरिंग, और एक आपकी ग्रिड बेरिंग। अब क्या होती है तो ये तो आपको समझना पड़ेगा जो बेसिक से, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए ये पॉइंट हो गया। हाँ, अगला के पॉइंट रह गया, आपका ध्यान रखना, है ना। के पॉइंट है, देखिए कंपास नीडल विल बी ऑलवेज पॉइंट। अब देखिए मैंने आपको बताया था आपके जो, देखिए यही बता देता हूँ, आपकी ट्रू नॉर्थ मैंने आपको बता दी, जो हमारी पृथ्वी की डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल में, उसकी नॉर्थ पोल पे आती है। आपकी मैग्नेटिक नॉर्थ पे होती है, ध्यान रखना, आपका जो कंपास होता है ना वो मैग्नेटिक होता है, यानी चुंबक होता है उसमें। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है ना उसमें चुंबकीय है, मैग्नेटिक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक ना। और ग्रिड नॉर्थ में तो आपको पता होगा जो हम खड़ी लाइन लेते हैं जिसे ईस्टिंग लाइन कहते हैं, तो उस पर व्यापार होते हैं। तो आपकी जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ना वो ध्यान, सॉरी आपकी जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो किस पे होती है, आपको ध्यान रखना कंपास पे, है ना। तो यहाँ पर यही है, तो यहाँ पर ठीक है ना, कंपास पे, मतलब मैंने आपको क्या बोला, मैग्नेटिक नॉर्थ किससे होती है, कंपास पे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बन गया कि कंपास नीडल विल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स, यानी अपोजिट आ गया, तो किसके टूवर्ड्स होता है, आपको ध्यान रखना है, किसके, कंपास, मैग्नेटिक नॉर्थ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आपको क्या रखना है, एक मिनट रुकिए, है ना, क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है ना। वैसे चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया आपका अच्छे से, मैंने सारी चीज़ बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको सारी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा ध्यान रखना, आपका जो कॉमन पेपर, आपका स्पेशल पेपर है ना, 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छे से समझाऊंगा, आपको चीज़ों कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला है कि दो द कन्वेंशनल साइन ऑफ द फॉलोइंग। अब भैया यहाँ पर सांकेतिक चिन्ह आगे देखिए, आपके सांकेतिक चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मैप के बिहाफ पर, एक होते हैं आपके आर्मी के बिहाफ पर, और एक होते हैं आपके, ध्यान रखना, वेपन के हिसाब से। और तीनों का ही यहाँ पर कंबाइंड है। सर कैसे, वो तो बता दीजिए। तो ध्यान रखना, आपको चीज़ें बताऊंगा, ये 3 प्रकार के मैप होते हैं। मैंने तीनों अलग अलग सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। देखिए आप सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके रोड। देखिए रोड का सिंबल क्या होता है, देखिए आप विजुअल करिए कि आपको जो रोड होता है, सिंपल सी बात है, आसमान पे तो नहीं होगा, सड़क पे होगा। तो सड़क पे होगा तो भैया 2 डंडी बना दीजिए यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो गया, रोड हो गया। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको रोड। और आपसे पूछा जाए पक्का रोड, तो भैया पक्का रोड के लिए ध्यान रखना अलग से है, पक्का रोड के लिए ये बना दीजिए और बीच में लाइन कर दीजिए। आपने देखा होगा कई बार ऐसे, ठीक है, ये आपको क्या है, ध्यान रखना है। अगला बात कर लेते हैं टेम्पल। तो भैया आपको पता होगा हर स्ट्रक्चर होती है, और मैंने आपको वीडियो के थ्रू बताया था टेम्पल कैसा होता है। आपको सबसे पहले एक बेस खड़ा करना है, जब भी तो खड़ा होगा टेम्पल, और उसके बाद भैया ध्यान रखना, आपको यहाँ पर ये बना देना, और उसके बाद फिर एक झंडा सा बना देना, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए होंगे, तो आपको झंडा बना देना, ऐसे समझना है। अगला बात करूँ तो यहाँ पर एक मिनट रुकिए, हाँ चलिए, अगला है हमारा LMG। अब देखिए LMG, अब ये वेपन आ गया, तो ये हमारा कौन सा है, वेपन से रिलेटेड। तो मैं आपको बता चुका हूँ वेपन का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। हम फायरिंग करते हैं LMG से, मतलब मान लीजिए कभी ऊपर भी फायरिंग करते हैं तो आपको ऊपर से लेना है एक तीर की तरह, है ना। तो आपको ऐसे बनाना है, ऐसे। तो ये तो हमारा LMG होता है। अब रिवर कैसी बहती है, अब अगर मैं पूछूँ आपसे, ऐसी बहती है, बिल्कुल नहीं सर, सीधी थोड़ी बहती है, कुछ टेढ़ी भी बहती है, ये ध्यान रखना, ओके। तो आपकी ध्यान रखना, रिवर को आपको टेढ़ी बनाना है ऐसे, तो फ्लो में, डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इसे भैया फ्लो में बना दिया,
और आपको फिर एक हल्का सा यहाँ पे डेस्क बना देना, ठीक है ना, ताकि फ्लो बना रहे, ठीक है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला है टेलीफोन। तो टेलीफोन का सिंपल सी बात है, आप जब डॉट डॉट कर दो, डॉट 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 डॉट, वही आपका ध्यान रखना वो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डॉट कर दीजिए, डॉट, तो आपका ये होगा टेलीफोन। तो मैं अच्छे से बता चुका हूँ, आपको ध्यान रखना, तो ये कोई दिक्कत ही ना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। आपको जल्दी से जल्दी पेपर कराना है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, जो भी हमारी सीरीज खरीद चुका है वो भी ध्यान रखना, पेपर अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, राइट एनी 5 पार्ट्स ऑफ कंपास। अब भैया बहुत आगे इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। आपका ए में भी पूछा जाता है, नॉर्मल जो छोटा पेपर होता है ना 9th क्लास वालों का, भी ये भी पूछा जाता है, ए वाला, ठीक है ना। बी में तो पूछा जाता है और सी में तो पूछा जाता है। तो भैया कंपास, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसमें, ट्रिक के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर का है तो 10 पार्ट तो कम से कम याद करने होंगे। अब कैसे याद करें सर इतनी चीज़ें हमें, तो मैंने आपको ट्रिक इसलिए बताई थी, बुक आपको याद करना होगी, ठीक है ना। मेरे को अभी तक याद है ट्रिक, तो मैंने आपसे ऐसी बताई थी कि मतलब हेलना का जो लवर है, मतलब फ्रिज का ग्लास कल हेलना के लवर की टांग पर गिरा, तो हमने उससे याद कर लिया था, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। वो ट्रिक मैंने बता दिया था, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं, पहला हमारा जो कंपास होता है उसकी देखिए कौन कौन सा होता है, ध्यान रखना। आपका थंबरिंग, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना। एक होता है थंबरिंग, ध्यान रखना। थंबरिंग का मतलब उसमें हम पकड़ते हैं, जैसे देखते हैं ना, वो ध्यान रखना। ये आपका ध्यान रखना, जो आपको जो है ना TSC थल सेना का अलग अलग होता है, जैसे नौ सेना का भी होता है ना, एयर का भी होता है, ध्यान रखना। तो आपका थंबरिंग होता है, एक होता है प्रिज्म, ये आपको जब भी पता चलेगा, जैसे हम पढ़ते हैं ना 9th 10th प्रिज्म, वो होता है, ठीक है ना, मतलब इससे रेडियस निकलती है। एक होता है कार्ड या डायल, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक होता है एरो मार्क जो हमें शो करता है। एक होता है मिडल वेन, वो अलग पार्ट्स के अंदर, वो ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है, लेकिन आपको याद कर लेना ये। अगला है ध्यान रखना क्लिपिंग स्क्रू, है ना। स्क्रू का मतलब होता है नट बोल्ट वाला, ठीक है ना। एक होता है हिंग, एक होता है डायरेक्शन मार्क, एक होता है लीवर अप, एक होता है लीड, है ना। एक होता है ग्रास प्रोटेक्टर सर्विस करता है। एक होता है हेयर लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर लाइन, इसको हम मैप पे सेट करते हैं। उसके बाद विंडो, उसके बाद भैया यहाँ पर ध्यान रखना, आगे नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं ऊपर कर देता हूँ ध्यान। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना लूमियस स्ट्रिप, और एक पता है टंग। तो ये मैंने आपको ट्रिक से बताई थी, ध्यान रखना ट्रिक से। तो अगर आपको देखनी है ना, तो वही आपकी हमने अपनी सीरीज 129 रुपये में आप देख सकते हो, पूरे सेटिस्फाई हो जाइए आप आराम से, ठीक है ना। आप डाल लीजिए यूट्यूब पर एनसी ट्रिक बुक है कुलदीप सर, तो पहले आप अच्छे से व्यू ले लीजिए, उसके बाद ही आप, मैं यही कहूँगा कि आप परचेज करना, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा एक एक चीज़ें, ओके। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप एक अच्छे से समझोगे, ओके। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में लिखा है, तो आपको कोई दिक्कत आएगी भी नहीं, आपको क्या है ध्यान रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया, तो ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे समझ होंगे और एक एक पॉइंट आप समझ जाओगे, ठीक है ना। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही रखते हैं, फिर हम एक नेक्स्ट सेशन आपके साथ कल रखते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो बाकी का चैप्टर है हमारे, जो इसमें हमारे एक चैप्टर काफ़ी है कि ध्यान रखना है। एक तो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट, मतलब वेपन्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ आपका मिलिट्री हिस्ट्री, और आपका एक चैप्टर हो रहा है उसमें आपका कम्युनिकेशन, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। तो आपको अपने नेक्स्ट वाले सेशन में आराम से बताऊंगा, ठीक है, डिटेल्स के साथ। मैं देखिए वीडियो इतनी लंबी नहीं बनाता, पता है क्यों? एक साइंटिफिक ट्रू भी है कि जो कैडेट्स होते हैं, मतलब जो भी स्टूडेंट होते हैं, उनको 45 या इनके अराउंड पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो वही अगर आप मैं अच्छे से समझोगे ना वीडियो के थ्रू, तो आपको 40 से 1 घंटा के बीच में हो जाएगा, और उसके बाद आपको 15 मिनट तो कम से कम अपने माइंड को रेस्ट देने चाहिए, मतलब ऐसा, मतलब उसमें लगा रहना चाहिए, ठीक है ना। जब भी आपको एक अच्छा सा कैलकुलेटिव होता है, तो मैं इसलिए आपको छोटी वीडियो में आपको 11 से 11 आउटपुट प्रोवाइड करता हूँ, ये ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ध्यान रखना पार्ट नंबर 6, उसमें ध्यान रखना कंप्लीटली आपका जो कॉमन पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है ना, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। जब तक के लिए दोस्तों आप आराम से इस पेपर को क्लियर करना, और मेरे को जरूर बताना कि हमारा जो और कुछ डिस्क्रिप्शन में मतलब कोई डिटेल से वीडियो आपके लिए बनानी है नहीं, ठीक है ना। तो जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।